जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे आपसे ग्रुप 6A एलिमेंट्स की। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। 6A एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। इसके अलावा अभी जो नए डिस्कवर हुए हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि 118 तक डिस्कवर हो चुके हैं। तो अब ये 6A एलिमेंट्स हैं, इनकी क्या खसूसियात, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो आप आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो बेटा, इफ़ यू वांट टू लर्न कि भाई 6 एलिमेंट्स कोई क्या क्या चीज़ें हमने कवर करनी है, तो सबसे पहले तो आपको मैंने नाम बताया कि सल्फ़र, ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। और पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो टेलुरियम तक ज़्यादातर लैब्स में स्टडी की जाती है इन एलिमेंट्स की। इन एलिमेंट्स को निकाल कर वर्किंग की जाती है। तो इस ग्रुप का ख़ास नाम है जो कि हमें याद रखना चाहिए, दैट इज़ चाल्कोजेंस। तो चाल्कोजेंस का लफ्ज़ जो है वो ग्रीक लफ्ज़ से लिया गया है, दैट इज़ कॉपर गिवर। यानी कि ऐसे ग्रुप जो कि कॉपर निकाल सकते हैं, यानी कि ज़्यादातर जो मिनरल्स होते हैं उसमें कॉपर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये एलिमेंट्स ना कॉपर के साथ ही मिलते हैं, तो इनके मिनरल्स में से कॉपर निकाला जा सकता है। सो दैट्स वाई चाल्कोजेंस नाम रखा, क्योंकि पहला एलिमेंट इसका ऑक्सीजन है। सो ऑक्सीजन आर ऑफन फाउंड इन कॉपर ओर्स, और ऑक्सीजन आपको कॉपर ओर्स में अमूमन मिलेगा। मतलब बाइंड फॉर्म में, नॉट इन द फॉर्म ऑफ गैस, इन द फॉर्म ऑफ जिस तरह कार्बोनेट के अंदर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ सॉल्ट। सो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो आपके इन एलिमेंट्स की दी हुई है। इसके अलावा एटॉमिक नंबर भी आपको पता होना चाहिए, 8, 16, 34, 52, 84। इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जीज़ का पता होना चाहिए कि इन सब में से इलेक्ट्रॉन निकालना कितना आसान या कितना मुश्किल है। इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी का पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आपको अंदाज़ा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक रेडियस का आपको पता होना चाहिए, आयनिक रेडियस का आपको पता होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा डेंसिटी का भी आपको पता होना चाहिए। तो बेटा, कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी आपको जो है हमने बताने हैं कि इनके जो कुछ खसूसियात हैं जो आप सबको बच्चों को पता होनी चाहिए, वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। कि जो पोलोनियम है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मैंने आपको कहा ना कि इसके अलावा हम स्टडी करेंगे बाकी सब एलिमेंट्स की, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव होते हैं उनके अंदर से जो है वो आपको पता है कि शुआएँ निकलती हैं, और वो जो शुआएँ हैं अल्फ़ा बीटा गैमा जो भी ये निकाल सकता है पोलोनियम, तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, इसलिए इसको स्टडी नहीं करेंगे। एटॉमिक रेडियस, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये जो है आपको पता है कि एटॉमिक साइज़ के इंक्रीज़ करने से जो है वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। और आयनाइजेशन एनर्जी जो हैं वो एलिमेंट्स की वो हाई होती रहती हैं जब एटम छोटे होते हैं। जब एटम बड़े होते हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना भी आसान हो जाता है। याद रखिएगा, एटम जितने बड़े होंगे उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना भी उतना आसान होगा। ऑक्सीजन जो है एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और फ्लोरीन आपको पता है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। लेकिन याद रखो, फ्लोरीन के बाद जो ऑक्सीजन है सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यानी कि फ्लोरीन के बाद अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में किसी एलिमेंट की सबसे ज़्यादा इज्जत है तो दैट इज़ ऑक्सीजन। अच्छा, ये भी प्यारे बच्चों आपको पता है कि जो ऑक्सीजन होता है उसकी दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, ऑक्सीजन और ओजोन, ये दोनों फॉर्म में आपको मिलता है। और जो सल्फ़र होता है उसको आप कह लें कि इसकी तीन होती हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा, ठीक है। ये जो सल्फ़र है ना, उसकी तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ मोनोक्लिनिक सल्फ़र और रोम्बिक सल्फ़र, और दैट इज़ अनदर टाइप ऑफ सल्फ़र, ठीक है। इसको आपने अल्फ़ा बीटा गैमा इन्होंने लिख दिया, तो दैट इज़ फर्स्ट टाइम आई हैव रेड कि इनको रोम्बिक और मोनोक्लिनिक को आप अल्फ़ा बीटा में भी कह सकते हैं। सेलेनियम जो है वो रेड एंड ग्रे कलर में आपको मिलेगा, मतलब इसकी भी दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। इसके अलावा टेलुरियम जो है उसकी भी दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। तो ये अमूमन ना एलिमेंट्स की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कितनी होती हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहता है। अगर आप एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं तो उनकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन हासिल करें। और कोई कोई एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी 11 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, ये भी एक अच्छा आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैटिनेशन आपको पता है ऐसे हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, लेकिन आपको पता है ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है, और सल्फ़र वगैरह, ये तो नेगेटिव होते हैं ना, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मतलब नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ कर रही होती है। आपको अगर हम ग्रुप में ऊपर की तरफ देखें तो ग्रुप में ऊपर जो है वो आपको जो एलिमेंट्स नज़र आएंगे वो आपको नज़र आएंगे समथिंग लाइक नॉन मेटल्स। लेकिन आप ग्रुप में नीचे आते चले जाएंगे तो आपको इवन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। इवन ये सेमी मेटल्स होते हैं। सेलेनियम भी नॉन मेटालिकली बिहेव करता है,
लेकिन टेलुरियम पोलोनियम दोनों क्या होते हैं, सेमी मेटल्स होते हैं एंड दे आर शोइंग अ मेटालिक काइंड ऑफ अ करेक्टर। उसके बाद ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि ये कटाइनिक प्रॉपर्टियाँ शो कर रहे होते हैं। सो उसके अलावा आप ये बात याद रख सकते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं ये पॉलीमेरिक इन नेचर होते हैं, ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाने की खासियत रखते हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी आप समझते हैं ना कि बहुत से सेंट्रल एटम बन जाते हैं और बहुत से डिफरेंट एटम्स को अपने साथ जोड़ लेते हैं। जैसे मैं आपको एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम बताता हूँ, आप कहेंगे सर ये तो हमें पता था तो ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ही है। इसमें सल्फर जो है वो सेंट्रल एटम है और बाकी सारे एटम्स ने इसके इर्द गिर्द घेरा तंग कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर आप देख सकते हैं कि इस तरह वो ऑक्सीजन को जो है वो बाउंड करके बैठा हुआ है। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है पॉलीएटॉमिक सल्फ्यूरिक एसिड का। तो दैट इज़ अ पॉलीएटॉमिक काइंड ऑफ फिनोमेना जो ये मल्टी ऑक्सीडेशन स्टेट्स रख के शो कर पाते हैं, यानी कि इनके अंदर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स रखने की सलाहियत भी होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सल्फ़र ने 2 क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बनाया है, 3 के साथ भी बनाया है, ठीक है। सल्फ़र डाई भी होती है, सल्फ़र ट्राई भी होती है। ये गैसेस भी आपने ऑलरेडी पीछे पढ़ी हैं मेरे साथ टॉपिक्स में। तो ये सब ऑक्सीडेशन की सारी मरहून मिन्नत है, क्योंकि ऑक्सीडेशन अगर वेरिएबल हो, ऑक्सीडेशन अगर ज़्यादा हो तो फिर एलिमेंट्स जो हैं वो मल्टीपल कंपाउंड्स बनाने की सलाहियत रखते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड्स बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी ये मल्टीपल वेरिएबिलिटी रखने की, तो इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब इनके हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है ये मल्टीपल बॉन्डिंग बनाने की सलाहियत रखते हैं। यानी कि सल्फ़र जैसे एलिमेंट्स ऑक्सीजन से अगर इनके आउटर सब शेल्स के अंदर अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो ये वेरिएबल वैलेंसी रखेंगे। अगर फुल फिल्ड है, मतलब प्रॉपरली इनके इलेक्ट्रॉन फिल्ड है, कोई हाफ फिल्ड नहीं है। तो अक्रेंस की अगर हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ पर आपको मिलते हैं, दैट इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन। तो अक्रेंस के एतबार से अगर हम इनको देखें तो ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कॉमन टू ऑल एलिमेंट्स कंप्राइजिंग अबाउट 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट। यानी ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट रहेगा ज़मीन पर। 50% अर्थ क्रस्ट जो है वो इसने ऑक्सीजन ने बनाया हुआ है। 1/4 ऑफ एटमॉस्फेयर और 1/4 आपका एटमॉस्फेयर बना दिया इसने। 50% जो है वो आपका बना दिया, अर्थ बना दिया। तो ऑक्सीजन, इफ somebody ask you कि भाई कौन सा एलिमेंट दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ज़मीन पे सबसे ज़्यादा पाया, दैट इज़ ऑक्सीजन, दैट इज़ विदाउट एनी डाउट ऑक्सीजन। तो इसके अलावा कंटेन नियरली 89% ऑफ कंबाइंड ऑक्सीजन एंड अबाउट 1/4 ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय वेट ऑफ फ्री ऑक्सीजन एंड वाटर। वाटर में भी 89% तो भाई आपको ऑक्सीजन ही मिल रहा है, यानी वाटर में भी ऑक्सीजन, इंसानी बॉडी में भी ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते ज़मीन पे। द लाइफ एलिमेंट इज़ ऑक्सीजन। व्हाट अ ब्यूटीफुल एलिमेंट ऑक्सीजन इज़। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये चॉक है, लाइमस्टोन है, मार्बल है, इसके अंदर भी 48% ऑक्सीजन। सिलिका में देखो आप तो क्वार्ट्ज है, फ्लिंट है, इसमें 53% ऑक्सीजन, ठीक है। अगर सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र भी बहुत ज़्यादा मिलता है आपको, फ्री में भी मिलता है, कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है। अगर आप मुझसे बात करें कि सल्फ़र जो है उसके मेटालिक ओर्स कौन कौन से हैं, तो वो गैलीना की फॉर्म में मिलता है, दैट इज़ लेड सल्फाइड। जिंक ब्लेंड की फॉर्म में मिलता है, दैट इज़ जिंक सल्फाइड। सिनबार की शक्ल में मिलता है, दैट इज़ सिल्वर सल्फाइड। वो स्टिबनाइट की शक्ल में मिलता है, दैट इज़ समथिंग लाइक एंटीमनी सल्फाइड। और वो कॉपर पायराइट की शक्ल में मिलता है, दैट इज़ कॉपर सल्फ़र। या आपने 10 क्लास में पढ़ा होगा ना कॉपर पायराइट, दैट इज़ स्मेल्टिंग एंड आयरन की मेटलर्जी के दौरान आपने इसको पढ़ा था ना, कॉपर की मेटलर्जी के दौरान। तो आयरन पायराइट भी होता है। और सम इम्पॉर्टेंट सल्फेट्स आर फाउंड इन नेचर, जिप्सम, स्पार, ये सब हैवी स्पार, ये सब एलिमेंट्स आपको मिलते हैं। सल्फर ऑल्सो अकर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन एनिमल। सल्फर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलेगा, एनिमल्स में, वेजिटेबल्स में, अनियंस में, गार्लिक में, मस्टर्ड सरसों कहते हैं, हेयर में, ऑयल्स में, एग्स में, प्रोटीन्स में, हर जगह सल्फ़र आपको मिलेगा। सल्फ़र एक लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट है। प्रोटीन सल्फ़र के बगैर नहीं बन सकते। अंडे में काफ़ी ज़्यादा सल्फ़र होता है, आप जब अंडा खाते हैं तो बहुत सल्फ़र उसमें होता है। इवन अंडे में और भी बहुत सी नशनुमाती चीज़ें होती हैं। तो प्यारे बच्चों 6A एलिमेंट्स, इनके बारे में जानना, स्पेसिफिकली इनको समझना एक बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है। तो जिसके ऊपर मैं आपको बता रहा था कि ऑक्सीजन सल्फ़र कहाँ कहाँ मिलते हैं। अभी मैं आपसे कंपैरिजन और ऑक्सीजन सल्फ़र की कंपैरिजन की बात करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको फिर ये भी बात करूँगा कि अगर सल्फ़र ऑक्सीजन में आपस में डिससिमिलैरिटीज़ क्या हैं। फिर हम बात करेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बनता है इससे। इसके अलावा देयर आर सर्टन इसे हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं, इस पर एक अलग ही लेक्चर करेंगे
कि डिफरेंट जो है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का मेथडोलॉजी क्या है, इस डायग्राम को समझने की कोशिश में रहेंगे। फिर हम बात करेंगे कि डेफिनेटली हमने सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पढ़ लिया तो उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ें हम, ताकि हम प्रॉपरली जो है वो समझ सकें अबाउट द सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर आप मुझसे ये कहें कि सर ये जो 6A ग्रुप है इसमें आप पढ़ा क्या रहे हैं, तो मैं कहूँगा भाई सल्फ़र ऑक्सीजन को पकड़ लो, सेलेनियम, पोलोनियम और टेलुरियम को फिर पढ़ लेंगे अगली क्लासेस में। तो सल्फ़र ऑक्सीजन को हम भरपूर अंदाज में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो ये था हमारा आज का लेक्चर एंड इसमें हमने बात की आपसे 6A की इंट्रोडक्शन की एंड आई होप कि आपने समझ लिया होगा कि 6A इंपॉर्टेंट क्यों है और उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे आपसे कंपैरिजन की, डिसिमिलैरिटी की और सल्फ्यूरिक एसिड जो कि सल्फ़र का कंपाउंड है उसकी प्रिपरेशन की। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसको फॉलो करके आप सारी बुक की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।